लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, नाउ लेट्स सी रिएक्शन ऑफ अराइल हलाइड। अराइल हलाइड में मेजरली जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शंस ऑफ अराइल हलाइड्स। तो यहाँ पर रिएक्शन है एक तो सब्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड इज रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ मोस्टली एक कपलिंग रिएक्शंस होती है। दीज आर कपलिंग रिएक्शन, काइंड ऑफ लाइक वुड्स रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में यू कैन हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन as well as electrophilic substitution. In nucleophilic substitution also, you can have two categories. One is for activated aryl halides. Second is for deactivated or unactivated. ये deactivated का क्या मतलब है अभी हम देखेंगे, deactivated और unactivated aryl halides. ठीक है, so let's start with substitution reactions. Substitution reaction में we will start with nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखिए अल्काइल हैलाइड में आपने देखी थी। इन अल्काइल हैलाइड सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर हेलोजन लगा हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। दिस न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू रिप्लेस क्लोरीन। न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ रहा है। तो यू विल गेट आर न्यूक्लियोफाइल प्लस Cl माइनस। Cl माइनस इज ए लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो एक जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो अल्काइल हैलाइड में होती है। नाउ अराइल हैलाइड में इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना इज अ बिट डिफिकल्ट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, nucleophilic substitution reactions in aryl halides are more difficult than alkyl halides. यहाँ पर अराइल हैलाइड की तरह, अल्काइल हैलाइड की तरह नॉर्मल तरीके से रिएक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रीजन क्या है? व्हेन यू हैव अराइल हैलाइड, मान लो क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पे, क्लोरीन अपना प्लस साइन इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पर रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस की वजह से यहाँ क्या आ गया, वी हैव ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो एट दिस कार्बन जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करोगे, सारे स्ट्रक्चर बनाओगे, व्हेन यू टॉक अबाउट रेजोनेंस हाइब्रिड, so it will look something like this: delta positive, negative, negative and negative, delocalization of electron, यहाँ भी delocalization. So we have a partial double bond character, partial double bond character. ठीक है, एंड दिस पार्शियल डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या था, अल्काइल हैलाइड में सिंपल सिंगल बॉन्ड था। ठीक है,
तो दैट वाज इजी टू ब्रेक, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो इजिली यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करना चाहेगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, नॉरोबेंजीन है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन पे जब अटैक, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है, और पार्शियल डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे। तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है अभी। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दिस न्यूक्लियोफाइल इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग दिस डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अभी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके क्लोरीन को बाहर निकाल पाए। ठीक है, तो रिएक्शन में रेट बढ़ाने के लिए या रिएक्शन को इजीली करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड सम ग्रुप्स जो कि यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करें। तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये क्या है, राइट नाउ इट इज अनएक्टिवेटेड, अनएक्टिवेटेड एराइल हैलाइड। अनएक्टिवेटेड किसके लिए, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस का मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट मी टेक सम एग्जांपल्स टू शो यू कि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने से रिएक्शन की रेट या रिएक्शन कंडीशंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन पे OH लगाना चाहते हैं हम, तो NaOH। ठीक है, NaOH एक्वस, एंड टेम्परेचर यहाँ कितना चाहिए होगा, 623 केल्विन एंड 200 atm प्रेशर। 200 atm प्रेशर आप समझ रहे हैं, इट इज वेरी हाई प्रेशर, एटमोसफियर से 200 टाइम्स ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बट जो सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है दैट इज वेरी हाई। ठीक है, इसमें डाल दीजिए आप H प्लस HCl डाल दीजिए, तो फाइनली यू विल गेट OH। दिस वन इज नोन एज डाउस प्रोसेस। ठीक है, डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेशर रिक्वायरमेंट्स आर रियली हाई, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, तो OH ज़्यादा इजिली अटैक करेगा नहीं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कम है, तो OH इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन अटैकिंग ऑन दिस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब मैं मान लो यहाँ चार्ज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चार्ज कैसे बढ़ाएं, तो NO2 लगा देते हैं बेंजीन पे। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन पे लगा दिया हमने NO2। ठीक है, तो अब रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है दैट डिक्रीजेस। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए अब हमें। नाउ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज 443 केल्विन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड में एसिडिफिकेशन करा रहे हैं बिकॉज यू विल गेट ONA। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, OH एंड NO2। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर NO2 और लगा दें हम, और भी ज्यादा NO2 लगा दें, 2 NO2 लगा देते हैं। तो क्लोरीन ऑर्थो एंड पैरा पे 2 NO2। तो NaOH से रिएक्शन करने के लिए अब टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज इवन लेस, इट इज 360 केल्विन नाउ। ठीक है, एंड अगर एक NO2 और लगा देते हैं तो ये रिएक्शन विल हैपन ऑलमोस्ट एट रूम टेम्परेचर। थोड़ा सा आपको रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा एंड रिएक्शन विल हैपन। यहाँ पर NaOH, यू हैव टू टेक जस्ट एक्वस NaOH वार्म, थोड़ा सा इसको गर्म कर लीजिए, दैट विल मेक द रिएक्शन हैपन।
दिस शुड बी क्लोरीन। ठीक है, तो यहां देखिए हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस वाज अनएक्टिवेटेड। ठीक है, जैसे जैसे हम NO2 ग्रुप लगा रहे हैं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो क्लोरीन के पास वाले कार्बन पे है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, इट्स गोइंग टू बी इवन मोर हियर एंड इवन मोर हियर। सबसे ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस नेचुरली दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी वेरी मच अट्रैक्टेड नाउ टू डू द रिएक्शन। अभी ये इतना इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ पर, सिंपली अगर ये होता तो। ठीक है, तो जब जैसे जैसे यहाँ पर इस कार्बन का हम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, दैट इज गोइंग डाउन। तो लास्ट वाली जो रिएक्शन है दैट इज हैपनिंग एट इवन इट्स स्लाइटली मोर देन रूम टेम्परेचर। थोड़ा सा आपको रिएक्शन विक्शन को वार्म करना है, गर्म करना है। ठीक है, दिस वन इज नोन एज पिक्रिक एसिड। इसका एसिडिक कैरेक्टर इतना ज्यादा है फिनोल डेरिवेटिव का कि दिस इज नोन एज एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम माइनस एम और माइनस आई वाले ग्रुप बढ़ाएंगे, द रिएक्शन विल हैपन एट लो टेम्परेचर्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन बढ़ गया यहाँ पे। ओके, so this ease of substitution depends on how much this carbon is electrophilic in nature, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि ease of substitution reaction, ease of substitution reaction with respect to substrate, substrate के रेस्पेक्ट में कहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएगा, तो इन्हीं को कंपेयर कर रहे हैं। तो दिस वन इज CH3 लेट मी राइट इट डिफरेंटली। यहाँ Cl है, यहाँ CH3 लगा हुआ, नॉर्मल क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर आपके पास है Cl NO2, ठीक है, ये रिएक्शंस है। तो देखिए यहाँ वी हैव सम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ज्यादा होगा, हियर इट विल बी वन मोर, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, CH3 शोज हाइपर कॉन्जुगेशन, तो पॉजिटिव की जगह जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ये CH3 क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज भी जनरेट कर रहा है। तो ये रिएक्शन करवाने में और मुश्किल क्रिएट कर रहा है और डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेटेड। यहां न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, दिस इज अनएक्टिवेटेड, अनएक्टिवेटेड एराइल हलाइड। ठीक है, जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ अनएक्टिवेटेड है, जहां पर प्लस आई या प्लस एम वाले ग्रुप लगे हुए हैं दे आर डीएक्टिवेटेड, दीज थ्री आर एक्टिवेटेड, जहां पे माइनस एम या माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, माइनस एम माइनस आई। ठीक है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे बढ़ा रहा है, जो कि रिएक्शन होने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो इस डायरेक्शन में ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीज कर रहा है, ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन विल इंक्रीज। तो सब्सटीट्यूशन यहाँ पे सबसे इजीली हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है,
सो नॉर्मल हैलाइड से नॉर्मल अल्काइल हैलाइड से अराइल हैलाइड में थोड़ा सा डिफरेंस है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कंपैरिजन में। इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। यहां से लिख लीजिए पहले।
सबने लिख लिया है ये? नो सर। ओके, लिख लीजिए। सर सर यहाँ पे तो सीएल के ऊपर प्लस चढ़ जाता है थोड़ा, तब तो कहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करना चाहिए। कहाँ पर? सर क्लोरोबेंजीन में। क्लोरोबेंजीन में पॉजिटिव चार्ज, राइट? सर तो सीएल के ऊपर भी तो थोड़ा पॉजिटिव चढ़ जाता है। वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, राइट? हाँ, दैट सीएल तब कैन तो नॉट सर गो। ये वो सीएल बाहर नहीं जा सकता ना, वो कैसे रिएक्ट करेगा? Cl cannot make two bonds also, so that way it cannot react. यस सर। So this Cl is not going to do any reaction. It has to happen here or otherwise on the benzene chain. ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। Now let's see substitution reaction in detail. तो ease of substitution डिपेंड करता है आपका कितने ग्रुप माइनस एम वाले लगे हुए हैं। जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतना ease of substitution ज्यादा होगा। डीएक्टिवेट का मतलब है कि जो यहाँ चार्ज और भी कम कर रहा है, तो जो भी प्लस एम हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ग्रुप होंगे दे विल डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक नोट हम लिख सकते हैं, नोट रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका जो है मेटा पोजीशन पे NO2 लगाने से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉर्मल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे NO2 बिकॉज इट हैज ओनली माइनस आई ओनली, माइनस एम यहाँ पे नहीं रहेगा मेटा पोजीशन पे, तो इस वजह से क्लोरोबेंजीन और इसमें मेटा नाइट्रोबेंजीन में रेट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट दैट विल नॉट बी वेरी लार्ज डिफरेंस। ठीक है, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन डिटेल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। वी हैव टू मेथड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन we should write nucleophilic substitution. We are specifically talking about nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution reaction via anionic intermediate. ठीक है, ये कब होगा? जब आपके दिस हैपेंस व्हेन anionic intermediate वाली रिएक्शन कब होगी? when we have activated activated aryl halides। ठीक है, एक्टिवेटेड अराइल हैलाइड होगा तो ये मैकेनिज्म होगा एनायनिक इंटरमीडिएट का।
सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्लोरोबेंजीन ले लीजिए आप, एंड टू मेक इट एक्टिवेटेड यहाँ लगा देते हैं NO2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास OH माइनस है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्वस, एक्टिवेटेड है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देख करके न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, अल्फा कार्बन पे इसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, so you will get नेगेटिव चार्ज ClOH, दोनों यहाँ जुड़ गए, एंड NO2। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बना सकता है, तो इट कैन डू रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज आयन है आपके। दिस इज द एनायनिक इंटरमीडिएट, दिस इज योर एनायनिक इंटरमीडिएट। रेजोनेंस स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स, मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ स्टेबलाइजेशन आएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज NO2 माइनस डबल बॉन्ड, दिस इज Cl एंड OH। ठीक है, देन वी कैन डू वन मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे जुड़ा हुआ है NO2, वी हैव Cl एंड OH, नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। अब फाइनली क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा है, अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा, तो दिस क्लोरीन विल गो आउट, minus of Cl minus, you will get OH in place of chlorine। ठीक है, तो क्लोरीन की जगह अब हमें क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है। यहाँ पे आप रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे इसका, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, we have Cl, OH and overall negative charge and NO2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, सो दिस इज आवर रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको एक बार लिख लीजिए।
ये लिख लिया सबने? ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। नाउ लेट्स से रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है हमें। कंपेयर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं SNAR। SN2 जैसे SN1 होता है, ऐसे ही SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SNAR बोल रहा हूं तो मतलब इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं जहां पर एराइल हैलाइड में हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो दिस SNAR रिएक्शन कैन हैपन बाय अनायनिक इंटरमीडिएट। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यू हैव टू कंपेयर बिटवीन दी सबस्ट्रेट। यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा हुआ है, वी हैव NO2, क्लोरोबेंजीन विद NO2। तो NO2 सब में कॉमन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगी? व्हाट शुड बी द आंसर? तो आंसर जानने के लिए हमें मैकेनिज्म को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, जो मीजनहाइमर कॉम्प्लेक्स बनने का स्टेप है, अनायनिक इंटरमीडिएट बनने का जो स्टेप है, दिस इज ए स्लो स्टेप, क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है, बेंजीन नॉन एरोमेटिक बन रहा है। यहाँ पे जो लास्ट वाला स्टेप होगा ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये कोई स्टेप नहीं है, दीज आर ऑल थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल के निकलने वाला जो स्टेप है, उसमें बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन कर रहा है, सो दैट विल बी फास्ट। रिएक्शन में जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, that is the slowest step of the reaction. Rate determining step is slowest step in the reaction. It is slowest step in the reaction. ठीक है, तो ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जो आपका एनायनिक इंटरमीडिएट है, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस minus M effect of NO2 as well as minus I effect of chlorine। ठीक है, क्लोरीन का माइनस आई जो है दैट ऑल्सो स्टेबलाइजेस मीसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है दैट विल डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हियर, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, एंड आयोडीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो फ्लोरीन will stabilize anionic intermediate more than chloride or bromide or iodide due to strong minus I effect of fluorine। तो अनायनिक इंटरमीडिएट यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, बाकी फैक्टर सारे कॉमन है, तो यही डिफरेंस है। अब देखिए, यहाँ पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं देखना है। रीजन क्या है, क्यों लिविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं देखेंगे? यहाँ पे ये आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन वाले का सबसे ज्यादा होगा, जबकि फ्लोरीन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर पुअर ग्रुप?
व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर लिविंग ग्रुप एबिलिटी? ठीक है, लिविंग ग्रुप को हम क्यों नहीं देख रहे हैं? बिकॉज लिविंग ग्रुप का रिमूवल इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं। लिविंग ग्रुप का निकलना जो है फास्ट स्टेप है, बिकॉज बेंजीन यहाँ पर एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। ठीक है, सो इट इज अ फास्ट स्टेप। तो इट डज नॉट मैटर कि लिविंग ग्रुप क्या है, इट मैटर्स कि यहाँ पर जो अनायनिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है दैट विल बी फास्ट टू फॉर्म। जल्दी बनेगा। कब जल्दी बनेगा? जब वो स्टेबल ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों माइनस आई लगा रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, तो इट विल बी एबल टू स्टेबलाइज दिस अनायनिक कॉम्प्लेक्स इवन बेटर। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा अनायनिक कॉम्प्लेक्स को, आयोडीन सबसे सबसे कम स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? दिस पार्ट इज क्लियर, रेट ऑफ रिएक्शन? Yes, sir. ओके, प्लीज राइट दिस डाउन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस स्लो एंड फास्ट स्टेप। इसको एक बार आप लिख लीजिए कि यहाँ स्लो है, ये फास्ट है, एंड दिस वन इज SNAR रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, यहाँ पर एक चीज जरूर लिख लीजिएगा कि दिस मैकेनिज्म हैपेंस व्हेन वी हैव एक्टिवेटेड अराइल हैलाइड। ठीक है, ये मैकेनिज्म एक्टिवेटेड अराइल हैलाइड के लिए है। ये सबने लिख लिया है। नाउ लेट्स सी द सेकंड मैकेनिज्म, substitution reaction, nucleophilic substitution, nucleophilic substitution reaction via benzyne mechanism. ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म में देखेंगे।
तो यहाँ पर ये किसके लिए, फॉर अनएक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड, अनएक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड एराइल हैलाइड्स। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिंपल क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं, अनएक्टिवेटेड है। यहाँ क्लोरीन के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बेंजाइन मैकेनिज्म इज काइंड ऑफ लाइक एसएन एलिमिनेशन रिएक्शन पहले होती है यहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म में। तो पहले क्या होगा, वी हैव बेंजाइन, तो यहाँ पर डाल दीजिए आप NaNH2, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए कोई भी, NaNH2 और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन ले लीजिए या फिर TBuO माइनस। So we need a very strong base. This is a very strong base. तो एक strong base होगा, तो यहाँ NH2 माइनस मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से H प्लस निकला, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है CH बॉन्ड के, these 2 इलेक्ट्रॉन विल मेक ए बॉन्ड, क्लोरीन बाहर चला जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ये इंटरमीडिएट बन गया बेंजाइन। बेंजाइन इज ए वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे बेंजाइन की खास बात क्या है, वी हैव ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बेंजीन के अंदर दिस ट्रिपल बॉन्ड इज मेड फ्रॉम पाई ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर पाई पी एंड पी ओवरलैप है, सॉरी दिस पाई नॉट पी पी, दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो पाई sp2 ओवरलैप। ठीक है, तो यहाँ जो दोनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ट्रिपल बॉन्ड के डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, दैट इज sp2 एंड sp2। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड इन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बेंजाइन। दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बनते, पाई बॉन्ड्स आर मेड बाय नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या प्योर ऑर्बिटल्स, तो बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रही है। ठीक है, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑर्बिटल दैट आर अवेलेबल। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक sp2 ऑर्बिटल है, एक और sp2 ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिटल इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2। तो ये बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे जो तीसरा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी sp2 ऑर्बिटल है और क्लोरीन के पास भी sp2 ऑर्बिटल है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, दिस sp2 ऑर्बिटल्स विल फॉर्म ए बॉन्ड। पर ये sp2 ऑर्बिटल कहाँ रहना चाहते हैं, दे वांट टू फॉर्म ए 120 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 120 डिग्री के एंगल के बजाय आप इसको क्या कहाँ ले जा रहे हो, पाई बॉन्ड में ले जा रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट, बिकॉज 120 डिग्री पे जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए, यू आर फोर्सिंग देम टुगेदर टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इनिशियली दे आर इन दिस वे लाइक एट 120 डिग्री एंगल। तो बेंजाइन में याद रखिएगा जो आपका पाई बॉन्ड है, वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इसको साफ साफ लिख लेते हैं हम, इन बेंजाइन दिस पाई बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp2 एक ऑर्बिट, एक तो pp ओवरलैप हो गई यहाँ पे, दिस इज पाई p एंड p, बट द सेकंड जो पाई बॉन्ड का बना है दैट इज sp2 ओवरलैप।
ठीक है, तो ये स्टेप हमारा क्या होता है, दिस इज द एलिमिनेशन स्टेप, एलिमिनेशन स्टेप। नाउ सेकंड क्या होगा, नाउ वी हैव टू डू एडिशन। तो एडिशन में आप क्या करिए, बेंजाइन ले लीजिए, ठीक है, बेंजाइन पे कुछ डाल देते हैं, मान लीजिए H2 डाल दिया हमने, तो यू विल गेट H एंड OH, तो फाइनली यू विल गेट OH, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ OH। सो दिस इज नोन एज एडिशन स्टेप। तो बेंजाइन मैकेनिज्म की जो रिएक्शन है, इट इज व्हाट, इट इज एलिमिनेशन एंड देन एडिशन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस। तो पहले एलिमिनेशन हो रहा है, देन वी आर डूइंग एडिशन। तो एडिशन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब बेंजाइन बनाने के वी कैन हैव डिफरेंट वेज, या तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, ठीक है। इफ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग बेस वी कैन यूज रिग्नार्ड एजेंट। यहाँ पे हमने कंपाउंड ले लिया ब्रोमीन और फ्लोरीन का, इसमें आपने डाल दिया Mg ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। अभी MgBr ब्रोमीन से बॉन्ड बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे कार्बन से, तो ये क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, फ्लोरीन बाहर निकलेगा, दिस विल मेक बेंजाइन। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए MgBrF, तो ये आयनिक कंपाउंड बन गया एंड दिस इज बेंजाइन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ रहा था, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा बेटर है मैग्नीशियम के लिए। तो मैग्नीशियम इमीडिएटली इस फ्लोरीन को बाहर निकाल के यहाँ पे अपने साथ ले लेगा आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है। देन वी कैन हैव वन मोर मेथड, 2 लीविंग ग्रुप लगा दीजिए आप यहाँ पर, लेट्स से वी हैव N2 प्लस एंड CO2 माइनस, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा हीट कर दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ से N2 रिमूव होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और जब CO2 निकलेगा तो इट विल गिव अप इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इसके इलेक्ट्रॉन N2 के पास चले गए, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे CO2 निकला तो यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो यू विल गेट ए बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो वन वे टू मेक बेंजाइन। तो 3 तरीके हो गए आपके बेंजाइन बनाने के, आइदर यू कैन टेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 या टर्शियरी बुटॉक्साइड, or you can take bromide and fluoride together in benzene, इसमें Mg Grignard reagent and then internal reaction, ठीक है। या फिर 2 लिविंग ग्रुप वाला इस टाइप का कोई कंपाउंड ले लो। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे रिएक्शंस देखते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल सी द रिएक्शंस। सर यस, सर कौन लिविंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर डिपेंड करेगा।
लिविंग ग्रुप वो है जो निकलने के बाद एक स्टेबल आयन या स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहा है, दैट इज लिविंग ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे क्या है, बोथ N2 एंड CO2 आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स, दो, सो दे कैन इजिली बी रिमूव्ड। यहाँ पे N2 मिल रहा है, यहाँ पे CO2 मिल रहा है। सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज बेटर लिविंग ग्रुप। Anionic charges, stable anionic charges like halides, chloride, bromide, iodide, they are also better living group. ठीक है, OH minus is a base, so it's not a good living group. It's not very stable. तो जो यहाँ पर बाहर निकलने के बाद जो मॉलिक्यूल या आपका एनायन स्टेबलाइज हो सकता है, स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो दीज आर ऑल लिविंग ग्रुप दैट कैन लीव इजिली। कौन इजिली लीव करेगा? जो बाहर निकलने के बाद स्टेबल होगा। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। और अगर सर आइडेंटिकल ग्रुप हो तो जैसे दोनों पोजीशन पे मिथाइल आ गया तो तभी बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा ना विच पोजिशंस? सर? एनी एडजेसेंट पोजीशन 1 2। कौन से एग्जांपल में? यहाँ पर, यहाँ मिथाइल आ जाए, नहीं सर, बेंजीन में, बेंजीन में कहीं, ऑर्थोटोल्यूडिन। ओके, यहाँ मिथाइल आ जाए, राइट? यस सर। So that's what we have written na, unactivated and deactivated. That will be the case of deactivated. That will also go with benzyne mechanism. ठीक है, थोड़ा सा देखिए, अब ऊपर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, this is deactivated, so these two will go with benzyne mechanism and these three will go with anionic intermediate. Okay, is it clear? यस सर। Okay, इसको एक बार आप लिख लीजिए कंप्लीटली।
ये लिख लिया है सबने? यस। यस सर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हो? नाम सही बनेगा। ये क्वेश्चन देखिए एक बार क्या बन रहा है यहाँ पर।
आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ तो सिंपल सा है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ NH2, तो विल गेट NH2। इसमें क्या बनेगा? सो दिस इज ए बेसिक सॉल्ट, ठीक है। पानी में आप Na2CO3 डालेंगे तो यू विल गेट ए बेसिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? OH माइनस। तो यू विल सिंपली गेट OH, ठीक है। यहाँ पे OCH3, इसमें आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, एक्वा सॉल्ट या फिर CH3OH, दोनों एक ही बात है। यू विल गेट OCH3। यहाँ पर बेंजाइन कैन ऑल्सो गिव कपलिंग रिएक्शन, इट कैन कंबाइन विद इटसेल्फ ऑल्सो। तो टू बेंजाइन्स कैन ऑल्सो कंबाइन।
Okay, so this is a coupling reaction. बेंजाइन कैन गिव कपलिंग रिएक्शन विद इटसेल्फ, तो आपस में भी बेंजाइन बेंजाइन रिएक्ट कर सकते हैं और कुछ अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। दिस इज ए कॉन्जुगेटेड डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन, ठीक है। और यहाँ पर जो ये तीसरा बॉन्ड है दैट इज ए रिएक्टिव बॉन्ड, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अल्कीन जैसा बिहेव करेगा ये, ठीक है। तो बेंजाइन यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोट, बेंजाइन कैन ऑल्सो गिव डील-सेल्डर रिएक्शन, बेंजाइन डील-सेल्डर रिएक्शन भी देता है, ठीक है। तो आपका ये तीसरा बाई बॉन्ड है दैट कैन बी इन्वॉल्व इन डील-सेल्डर रिएक्शन। डील-सेल्डर रिएक्शन में आपको बताइए प्रोडक्ट कैसे बनाना है। यू हैव टू मेक द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, यू हैव बेंजाइन और इसको हम बनाते हैं, लेट मी मेक इट इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पे पहले मैं बना रहा हूँ डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन, तो ये हमारा कॉन्जुगेटेड डाइईन है प्लस ये बेंजाइन है जो अल्कीन का काम कर रहा है यहाँ पर। तो रिएक्शन में आपको बताइए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, ठीक है, और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ बनाते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। बेंजाइन में जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दिस नेगेटिव पॉजिटिव विल फॉर्म बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका बॉन्ड बन गया। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 मेंबर रिंग है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 और 6 से क्या अटैच्ड है, दूसरा बेंजीन, ठीक है। तो ये सेकंड बेंजीन आ गया, ये बेंजीन अटैच्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये 5 को हम बाहर लिख लेते हैं, एंड between 4 and 1 there is an oxygen atom, so this will be your final product, ठीक है। तो ये आपका यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें किसी को डाउट है लास्ट वाले में, आंसर्स वेरीफाई कर लीजिए आप। ये डील सेल्डर रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन्स में देख चुके हैं, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोअल्केन्स में, तो वहां आप देख सकते हैं दोबारा जाकर ये, अगर डाउट है तो सी हाइड्रोकार्बन चैप्टर फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस डील सेल्डर रिएक्शन।
ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे सिंपल है, NH3 से NH2 जाकर के अटैच हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं डाउस रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाने की रिएक्शन। यहाँ पर Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो यू विल गेट Cn। यहाँ पर OCH3 माइनस, ईथर बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ SH माइनस, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, SH। ठीक है, सो दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स। दो एग्जांपल्स और देखते हैं। वी हैव CH3 एंड क्लोरीन। पहले NaNH2 के साथ हीट कर रहे हैं एंड देन वी आर रिएक्टिंग इट विद H2। ठीक है, सेकंड, आपके पास क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर ये स्टार कार्बन है, स्टार मीन्स C14, कार्बन 14 है आइसोटोप। ठीक है, इस आइसोटोप के रेस्पेक्ट में जो हम इसकी NaOH से रिएक्शन कराएंगे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन H प्लस एसिडिफिकेशन, तो फाइनली क्या बनेगा? देखिए इसमें क्या आंसर आ रहा है।
लेट्स सी, यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए NaNH2 क्या करेगा, बेंजाइन बनाएगा। तो बेंजाइन के लिए हाइड्रोजन यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ भी। तो इस CH3 के रेस्पेक्ट में कहीं भी बेंजाइन बने, कोई भी हाइड्रोजन निकले, एक ही बात है। ठीक है, तो कोई सा भी एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो NH2 माइनस यहाँ से H+ निकालेगा, यहाँ बॉन्ड बना, क्लोरीन बाहर, तो यू विल गेट बेंजाइन। यहाँ पे CH3 है। अब इस बेंजाइन के लिए दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। इस H2O के लिए दोनों पोजीशन पे जा सकता है। तो यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो इस पोजीशन पे जो OH जाएगा, तो OH, एंड इफ OH इज एट दिस पोजीशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है, बेंजाइन नहीं बनाया आपने, तो सिंपली यहाँ OH डाल देंगे आप, यहाँ OH ऐड कर देंगे, बट OH विल बी एट दिस पोजीशन ऑल्सो, सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो ये तभी बन रहा होगा जब बेंजाइन बनेगा। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। यहाँ पर सेम कहानी है, हाइड्रोजन दोनों साइड से निकल सकता है, बट अब दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल नहीं है। एक C14 आइसोटोप से जुड़ा हुआ है, एक नॉर्मल C12 आइसोटोप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो अलग अलग बेंजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये अनएक्टिवेटेड है। हाउ डू वी नो बेंजाइन इज, यहाँ पे बेंजाइन बनेगा बिकॉज इट इज अनएक्टिवेटेड। तो अनएक्टिवेटेड अराइल हैलाइड गो विद बेंजाइन मैकेनिज्म। तो दिस इज वन बेंजाइन जो बन सकता है, ये स्टार वाला कार्बन है, और दूसरा बेंजाइन बन सकता है यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो दिस स्टार कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे OH माइनस ऐड करना है हमें। तो OH माइनस कैन ऐड ऑन हियर एंड हियर। यहाँ पे OH माइनस कैन ऐड ऑन बोथ पोजीशन। तो यहाँ दो प्रोडक्ट दिख रहे होंगे आपको, या तो OH यहाँ आएगा या फिर स्टार के रेस्पेक्ट में OH यहाँ पे आएगा। तो इस बेंजाइन से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इससे भी दो बनेंगे। यहाँ पे अगर आया तो OH स्टार दूसरा स्टार वाले कार्बन पे आ सकता है, दिस OH एंड स्टार। ठीक है, इसमें ये दोनों आइडेंटिकल है, दीज टू आर आइडेंटिकल। तो वी हैव ओनली 3 प्रोडक्ट्स। तो टोटल वी हैव 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको एक बार आप लिख लीजिए। तो यहां पर मैकेनिज्म क्या है, दैट रियली मैटर्स। सर फर्स्ट वाले में मेजर कौन सा होगा? फर्स्ट में द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इट स्टेरिक हिंड्रेंस। वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, अगर लेकिन आपको मेजर बताना ही है तो आई वुड से दिस विल बी मेजर। द ओनली फैक्टर इज स्टेरिक हिंड्रेंस हियर, और कोई फैक्टर नहीं। Yes. इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर फास्ट केस में Cl निकलने के बाद जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो तो उस पे नहीं आ रहा है, साइड में जा रहा है, तो सर बेंजाइन कैसे फॉर्म हो रहा है? वो तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दिस इज वन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। यस सर। तो दैट इज रेजोनेटिंग, इट्स नॉट दैट कि बेंजीन ये वाला लिया है हमने। यू कैन नॉट टेक दिस एग्जैक्टली दिस बेंजीन। आप तो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला ले रहे होगे ना, तो जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहीं बेंजाइन बन जाएगा साइड में। ठीक है, यस सर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है अल्कोहलिक अमोनिया, अमोनिया विद अल्कोहल, एंड दिस वन इज अल्कोहलिक KOH। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने देख लिया। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर हो रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके एग्जांपल भी साथ के साथ देख लेते हैं। रिएक्शन आपकी पड़ी हुई है, तो यू कैन जस्ट टेक दिस एज एग्जांपल्स। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है। तो Cl concentrated H2SO4 and HNO3, इनमें देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस क्वेश्चन में ये क्या है, एक्टिवेटेड एराइल हैलाइड। तो एक्टिवेटेड है तो मैकेनिज्म कैसा होगा, आयनिक इंटरमीडिएट, जहां पर
Cl लगा हुआ है वहीं पे NH2 लगेगा, ठीक है, ये यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ बेंजाइन नहीं बन रहा, तो NO2 जहाँ Cl लगा है वहीं NH2, यहाँ पर भी जहाँ पर Cl लगा हुआ है वहीं OH लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए Cl माइनस, ये Cl जो है प्लस साइन इफेक्ट शो करेगा, तो इट विल इंक्रीज स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट विल गो टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो यहाँ पे आपका आएगा NO2 ऑर्थो एंड पैरा। सेकंड में आ जाएगा SO3H, थर्ड में क्लोरीन है Cl एंड Cl, फोर्थ रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपके लिए, दिस इज Cl and CH2Cl. This one is known as Blank's chloromethylation. Chloromethylation, or simply known as blank reaction. रिएक्शन होगा कैसे? आपके पास SCHO है, HC डबल बॉन्ड OH, एंड वी हैव HCl, तो यहाँ H प्लस होगा, दिस H प्लस फ्रॉम HCl ये ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो वी हैव डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ H ऐड होते ही इस कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव नेचर बढ़ गया, इसमें आप अगर देखेंगे रेजोनेंस फॉर्म बनाएंगे तो इजीली आपको दिख जाएगा इस कार्बन पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो दिस कार्बन कैन रिएक्ट विद बेंजीन, तो यहाँ पे इस केस में क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पे जहाँ जाके ऐड हो गया माइनस H प्लस, तो यू विल गेट CH2OH Cl। अब क्योंकि HCl हमने डाल ही रखा है तो HCl की प्रेजेंस में ये H प्लस यहाँ H2O बनाएगा, माइनस H2O, Cl माइनस लग जाएगा, तो Cl CH2 एंड Cl। तो ये इसका मैकेनिज्म है। इसको लिख लीजिए एक बार। सर यस सर वहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया हुआ है, वो ऑर्थो पैरा में तीनों पोजीशन में क्यों ऐड नहीं हुआ? देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा NO2 प्लस जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, दैट विल गो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, बट जैसे ही ये NO2 लगा यहाँ पर Cl क्या है, डीएक्टिवेटेड, NO2 इज ऑल्सो डीएक्टिवेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा NO2 लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये NO2 खुद भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये क्लियर है? सर अगर OH होता तो हो जाता। हाँ OH होता तो हो जाता फिर, यस सर। यस, देन इट विल हैपन।
यहाँ पे एक रिएक्शन और देख सकते हैं हम, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद क्लोरल. This is also reaction for formation of DDT. तो यहाँ पर आप ले लीजिए क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल और CCl3CHO. दिस इज क्लोरल. H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. यू विल गेट CCl3CH बेंजीन रिंग, क्लोरोबेंजीन ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड O पे. ठीक है, दिस इज नोन एज DDT. It is used as insecticide. नाम क्या होगा इसका पूरा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है, आपको याद रखनी है. ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, दिस एंड दिस. सर लास्ट वाले में वो जो कार्बोकैटायन है वो ऑर्थो और पैरा में भी अटैक करेगा ना? ये वाला ऊपर. दिस वन, यस. देखिए ये बड़ा ग्रुप है तो कर सकता है, पर ज्यादा जो मेजर प्रोडक्ट है, हाँ कर रहा होगा डेफिनेटली. ठीक है, वो प्रोडक्ट भी बन जाएगा आपका, ऑर्थो और पैरा दोनों ही बन जाएंगे. यहाँ पे हमने ऑर्थो वाला बनाया है, बट बोथ कैन बी फॉर्म्ड. यहाँ पे पैरा वाला भी बन सकता है, कोई इशू नहीं है. ये सबने लिख लिया है? इसमें कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ाया हमने? इज देयर एनी डाउट?
कोई डाउट नहीं है? ओके, तो इसके आगे की रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे की रिएक्शन देखेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला पार्ट आपका बचा हुआ है, दैट वी विल आल्सो सी इन नेक्स्ट क्लास।